दोस्तों, आज दीपावली है। इस दीपावली को दीपोत्सव के नाम से भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जब वनवास काट कर अयोध्या में वापस आए थे, तो उस समय पर दीपोत्सव मनाया गया था और बहुत सारे दीपक जला करके उनका स्वागत किया गया था। और आज के ही दिन माता लक्ष्मी जो धन कुबेर हैं उनकी पूजा होती है। आज माता लक्ष्मी की हमने भी अपने घर में पूजा की है। ये हमारा पूजा का मंदिर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भगवान विष्णु हैं जो मंदिर के ऊपर प्रतिमा लगी हुई है, और ये जो है हमारा छोटा सा मंदिर है जहाँ हम जो है भगवान की पूजा करते हैं। विभिन्न देवी देवताओं की यहाँ पर आपको मूर्तियाँ और तस्वीरें मिलेंगी। और देखिए, ये हमने घट स्थापना की है। घट स्थापना या कलश स्थापना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसमें 33 कोट देवताओं का निवास होता है और ब्रह्मांड समाया रहता है इसमें। इसलिए इसका पूजन जो है वो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। और जब हम इसकी पूजा करते हैं घट की या कलश की, तो उसकी जो तरंगें होती हैं वो मन को प्रभावित करती हैं और मनुष्य जो है स्वस्थ जीवन और दीर्घायु जीवन व्यतीत करता है। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हमने ये झंडा लगाया है, माँ भगवती का झंडा है। ये एक हनुमान जी की प्रतिमा है ये, और ये हमारी गायत्री माता हैं, और ये मेरी माता हैं कृपा देवी। ये बहुत ही विद्वान और प्रकांड थी और लगभग 90 वर्ष की आयु में ये स्वर्गलोक सिधार गई। और ये मेरे पिताजी हैं। ये मेरे पिताजी भी करीब 87 साल के स्वर्गवास हो गया था। और ये माता भगवती देवी हैं। और ये देखिए आप जो है, ये हमने राम दरबार मैंने बनवाया है। जहाँ कहीं सुंदरकांड होता है तो ये राम दरबार जाता है। ये मेरा एक अपना निजी शौक है। और देखिए, ये मैंने ओम का महत्व बताया है, जो ऋग्वेद में से शुक्ल यजुर्वेद संहिता 1789 में से लिया है। और देखिए, ये इसका भावार्थ दिया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं कि ओम का कितना महत्व है। ओम जो है वो परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है। और जब हम किसी ध्वनि को निकालते हैं तो उसमें से ओम की ही ध्वनि निकलती है। वैसे तो परमात्मा के सैकड़ों अनेकों नाम हैं, सभी किसी भी नाम से हम परमात्मा को पुकार सकते हैं, लेकिन ओम जो है उनका एक विशिष्ट नाम है। इसके लेने से मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता की विकास होता है और वो जो है परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों में प्रयत्नशील रहते हुए कभी एक दिन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये देखिए, ये हमारे गुरु जी आचार्य श्री राम शर्मा, ये इस युग के संत महापुरुष हैं। और इनको गायत्री मंत्र की सिद्धि प्राप्त थी। और इन्होंने बहुत सारे करीब 3500 ग्रंथ लिखे हैं जो एक से एक उपयोगी हैं। और देखिए, ये जो है ये गायत्री मंत्र मैंने अपने हाथ से लिखा है, हस्तलिखित है ये मेरा, और इसका भावार्थ दिया हुआ है। ये ओम का भी मैंने अपने हाथ से ही एक पट्टा पर लिखा हुआ है। ये मेरे हस्तलिखित राइटिंग में लिखा हुआ है। ये हमारा यज्ञ कलश है, यज्ञ कुंड है। ये नीचे आप देख सकते हैं, ये यज्ञ कुंड है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के त्रिपाद हैं। और जो है मेरा जहाँ कहीं भी यज्ञ होता है मैं वहाँ पर सबको सहयोग करता हूँ। और देखिए, एक जो हवन कुंड हमारा ये रखा हुआ है। और देखिए, ये हमारे पिताजी ने एक अखंड ज्योत पड़ी थी, ये वाली, ये अखंड ज्योत पड़ी थी मई 2007 में। तो उसका एक बहुत अच्छा संस्मरण था, तो उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे BS शर्मा। तो मैंने इसको लिपिबद्ध करके यहाँ टांग दिया है। इस तरह से ये हमारा एक घंटा है, ये 10.5 किलो का घंटा है। ये हमने जलेसर से बनवाया था। और इस घंटा की विशेषता ये है कि इसमें से जो ओम की ध्वनि निकलती है वो कर्णपुटों पे आकर टकरा करके फिर वापस जा करके ऐसे ब्रह्मांड में चली जाती है और फिर ब्रह्मांड से फिर वापस आती है, तो हमारे शरीर को बहुत ही लाभ पहुंचाती है।
अब हम आपको आगे भी दृश्य दिखा रहे हैं कि हमने अपने घर की सजावट किस प्रकार से की है। ये देखिए, ये यज्ञ के दीपक हैं, ये अखंड ज्योत का दीपक है। हमने इसी माह में को माँ भगवती 9 दिन बैठी थी, उसमें अखंड दीपक जलाया था। ये सब मेरा अपना कलेक्शन है, मुझे इस चीज़ का बहुत ही शौक है। आप देख सकते हैं आज भी पूजा हमारी पत्नी ने बहुत अच्छी तरह से की है, हम दोनों ने बहुत अच्छी तरह से पूजा की है। ये देखिए, ये दीपोत्सव। और आगे मैं अब आपको एक और अपने घर की सजावट का दृश्य दिखा रहा हूँ, उसे आप देखेंगे तो आप प्रसन्न होंगे। दोस्तों, दीपकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि ये अग्नि क्रिया के अंतर्गत आता है और जहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है वहाँ का वायुमंडल शुद्ध और साफ हो जाता है। इसलिए अग्नि क्रिया होना जरूरी है, चाहे वो यज्ञ के रूप में हो, मोमबत्ती जला कर करो आप, या दीपक जला करके करें, या आप जो है हवन कुंड में करें। यज्ञ का बहुत ही हमारे जीवन में महत्व है, क्योंकि ये पंच तत्वों में सर्वश्रेष्ठ ये अग्नि ही है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। ये पीपल का वृक्ष है, हम इसकी पूजा सेवा करते हैं और इसका पुराणों में बहुत अच्छा महत्व बताया है। इसके नीचे अगर आप कोई भजन ध्यान करते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है और हमें आध्यात्मिक लाभ बहुत मिलता है। और देखिए, ये जो है एक फूल वाला पौधा है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एंटीबायोटिक पौधा है, इसको दौना मरुआ कहते हैं, ये इसमें निकल आया है। और दोस्तों, ये सिंदूर का पौधा है। सिंदूर का बीज अगर आप हाथ से रगड़ोगे तो वो एकदम सिंदूरी रंग निकालता है, और उसके बीजों को अगर पीसोगे और कहीं किसी के कनमूल वगैरह हो जाए तो उस पर उसका लेप करने से वो कनमूल ठीक हो जाता है। ये जो है शमी का पौधा है, ये भी बहुत आध्यात्मिक पौधा है दोस्तों। ये तुलसी का पौधा है। और मैं आपको आगे और भी वीडियो दिखा जा रहा हूँ।